welcome back. This is Vipin Sigai from CM Institute. Today we are going to discuss the last topic of adverbs. These are some adverbs. Let's have a start. Adverbs हैं too much और एक है आपका much too. बड़ा कंफ्यूजन लगता है सुनने में too much and much too. आइए देखते हैं क्या इन दोनों के बारे में बेसिक थिंग्स. Too much के साथ हमेशा आपको जो है आपकी नाउन का यूज करना होता है और मस्ट टू के साथ आपको हमेशा अपने एडजेक्टिव फॉर्म का यूज करना है. और एक चीज और याद रखना होगा कि मस्ट टू के साथ जनरली जो एडजेक्टिव होगा वो आपका नेगेटिव सेंस वाला एडजेक्टिव होगा. ठीक है, आइए समझते हैं. पेन, पेन का मतलब होता है दर्द या तकलीफ, दर्द भरा, दर्दनाक, दर्द रहित. ये सारे उसके एडजेक्टिव फॉर्म होते हैं जो अंग्रेजी में होते हैं पेनफुल, पेनलेस से. ट्रबल का मतलब होता है समस्या, समस्यादायक. तो वो एक एडजेक्टिव फॉर्म होगा तो जिसे हम कहते हैं बड़ा ट्रबलसम है. ये जर्नी बड़ी ट्रबलसम रही मेरे लिए. तो ट्रबलसम आपका एक एडजेक्टिव फॉर्म है. आइए कुछ एग्जांपल के जरिए मैं इसे क्लियर करता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये चीज किस तरीके से निकल करके आती है. शी हैज मच टू एंड टू मच पेन इन द राइट एल्बो. उसके राइट एल्बो में, उसके राइट एल्बो में जो है दर्द बना हुआ है. अब यहां पर जो पेन है वो प्योरली क्या है, आपका एक नाउन फॉर्म है और मैंने आपको बता रखा है नाउन फॉर्म है तो वहां हम टू मच का इस्तेमाल करेंगे. सुनने में बट थोड़ा सा टिपिकल लगेगा लेकिन यही सही है. शी हैज टू मच, शी हैज टू मच पेन इन द राइट एल्बो. उसके राइट एल्बो में जो है बहुत ज्यादा दर्द है. सेकंड देखिएगा, आई हैव टू मच और मच टू ट्रबल इन दिस प्रोजेक्ट. जैसा कि मैं पहले समझा चुका हूं, ट्रबल भी आपका जो है नाउन फॉर्म है और नाउन फॉर्म के साथ आपको जो है टू मच का इस्तेमाल करना है. आई हैव टू मच ट्रबल इन दिस प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट में मुझे बहुत तकलीफ है. अगले दो एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां पर जो मैंने पेन को पेनफुल की तरह एडजेक्टिव फॉर्म की तरह यूज किया है और यहां पर ट्रबल को मैंने एक एडजेक्टिव की तरह ट्रबलसम के सेंस में यूज किया है. दिस योगासन इज टू मच और मच टू पेनफुल फॉर मी. ये जो योगासन है, योगासन जो है मेरे लिए बहुत दर्द भरा है, दर्दनाक है. तो कीप इन माइंड ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले कभी भी टू मच का इस्तेमाल नहीं होता, वहां आपको इस्तेमाल करना होगा मच टू का. उसी तरीके से योर रूड नेचर, तुम्हारा रूखा व्यवहार, इज मच टू एंड टू मच ट्रबलसम फॉर अस. तुम्हारा जो बेकार व्यवहार है, तुम्हारा जो रूखा व्यवहार है वो सब हमारे लिए बड़ा तकलीफदायक है. तो यहाँ पर ट्रबलसम आपका एक एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव के पहले जैसा मैंने आपको सिखाया कि एडजेक्टिव के पहले आपको मच टू का इस्तेमाल करना है तो यहां पर भी क्या सही होगा, मच टू. उसी तरीके से सेकंड नंबर पर ये तीन एडवर्ब्स एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली और लेटली, इनके बारे में हम चीजों को समझते हैं. एट प्रेजेंट का जो यूज है आपको यूज करना चाहिए हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर और प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वहां दोनों जगह पर देखने में आता है. एग्जांपल, एट प्रेजेंट they are preparing for examination. वर्तमान में वे लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. यहाँ पर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, इसलिए मैंने यहाँ पर एट प्रेजेंट का यूज किया. he does not need any more at present. उसे वर्तमान में और ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता नहीं है. तो यहाँ पर भी does not जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर किस एडवर्ब का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर एट प्रेजेंट का. जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली इन दोनों को लेकर के आपके सामने ऑप्शंस दिए जाते हैं. तो प्रेजेंटली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, प्रेजेंटली के साथ साथ कई बार आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलेगी, शॉर्टली. प्रेजेंटली और शॉर्टली देखने में तो ऐसा लगता है कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कंटीन्यूअस टेंस की बातें करते हैं, लेकिन कीप इन माइंड आफ्टर सम टाइम एक्चुअली प्रेजेंटली एंड शॉर्टली बोथ शोज द थिंग व्हिच इज गोइंग टू अकर इन अ फ्यूचर टाइम, जो कि थोड़े समय बाद घटित होने वाली है. फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, इसलिए बहुत बहुत जोर देकर के मैं इस बात को समझा रहा हूं कि whenever you come across this adverb presently, always keep in mind, just try to find out will and shall. आपको फ्यूचर टेंस को ढूंढना होगा. जहां फ्यूचर टेंस है वहां आप प्रेजेंटली का इस्तेमाल करेंगे. रॉयसर विल डिस्कस एडवर्ब प्रेजेंटली. आने वाले या कुछ समय में रॉयसर जो है या कुछ समय बाद रॉयसर जो है वो एडवर्ब की टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंटली का. क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, विल जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. प्रेजेंटली का यूज किया है मैंने यहाँ पर. प्रेजेंटली वी शैल प्लान टू विजिट जयपुर, कि आने वाले समय में या थोड़ी देर में हम जयपुर को विजिट करने का प्लान करने वाले हैं. यहाँ पर मैंने फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंटली का इस्तेमाल किया है.
प्रेजेंटली और शॉर्टली ये यहाँ पर यूज किए जा सकते थे। एक होता है लेटली। लेटली को फ्रेंड्स आप लोग रिसेंटली के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, लेटली और रिसेंटली। लेकिन याद रखना पड़ेगा कि लेटली के साथ आपको अपना सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यूज करना है। एंड वन मोर थिंग, थर्ड नंबर का टेंस जिसे हम लोग कहते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप हमेशा जो है लेटली का यूज वो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करें। आइए देखते हैं किस तरीके से। यहां मैंने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, हैव यू सीन हर लेटली? क्या आपने इसको हाल ही में कहीं देखा है? नो आई हैवंट सीन हर लेटली, हाल ही में मैंने उसे नहीं देखा है। तो यहां पर भी लेटली है, लेटली का इस्तेमाल किया है। और बहुत ध्यान से देखें तो मैंने यहां पर दोनों ही सेंटेंस में हैव का इस्तेमाल किया, जो कि आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरीके से आप अपने एडवर्ब्स को टेंसेस के माध्यम से भी लर्न कर सकते हैं कि रिसेंटली किस टेंस में लगता है, एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली किस टेंस में लगता है। आइए हम समझते हैं कुछ डिफरेंट एडवर्ब्स। थर्ड और फोर्थ नंबर पर एक होता है आपका समटाइम। ठीक है, यहां इस समटाइम के बीच में कोई गैप नहीं है। यहां मैंने लिखा है समटाइम्स और यहां मैंने लिखा है समटाइम, है ना। तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस समटाइम। सम यानी कुछ और टाइम मतलब समय। तो समटाइम प्लीज स्पेंड सम टाइम विद फैमिली, कृपया परिवार के साथ कुछ समय बिताइए। कई बार कई बुक्स में देखने में आता है इस सम टाइम को इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा। तो फॉर्मली उस समय के लिए हम इस सम टाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले इस सम टाइम को समझते हैं। सम टाइम, इस सम टाइम का मतलब होता है आई शैल सी यू सम टाइम इन इवनिंग। है ना, मैं तुम्हें कहीं किसी दिन शाम को किसी दिन मैं तुमसे मिलूंगा। जब कभी भी आप लोगों के पास एक प्रकार से अनस्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जब बताया जाए, जब कोई फिक्स टाइम ना हो, तो वहां बताने के लिए आप इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहीं किसी दिन शाम को आपको मिलूंगा या तुमसे मिल लूंगा। तो आई शैल सी यू सम टाइम इन इवनिंग। सेकंड देखिएगा, आई विजिटेड हिज ऑफिस सम टाइम लास्ट मंथ। मैंने पिछले महीने कभी कभार तुम्हारे ऑफिस में मैं कभी आया होऊंगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो इस तरीके से जब स्पेसिफिक टाइम नहीं हो, ठीक है, तो वहां पर आप सम टाइम का इस्तेमाल करेंगे। और यहां जो आया है समटाइम्स, इस टाइम इसका मतलब होता है एक प्रकार से आपका ऑकेजनली, कभी कभार, कभी कभी, कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी को शो करता है। समटाइम्स शी टेल्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। कभी कभी वो बहुत ही रोमांचक कहानियां सुनाती हैं, कहती हैं। आई समटाइम्स हेल्प हर इन ऑफिस। मैं कभी कभी ऑफिस में उसकी मदद करता हूं। तो कीप इन माइंड, ऑकेजनली की जब बात आती है, कभी कभी का सेंस आता है, तब तो हम समटाइम्स का इस्तेमाल करेंगे। समटाइम्स जब अनस्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है, तब आप समटाइम का इस्तेमाल करेंगे। और एक ये जो समटाइम है, ये आपके कुछ समय के सेंस में यूज किया जा सकता है। आइए समझते हैं डायरेक्ट और डायरेक्टली को। डायरेक्ट का मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं, आप अपने स्ट्रेट से, है ना, सीधे बिना बीच में कहीं पर रुके। मैंने कहा कि यहाँ से आपको जो है बॉम्बे निकलना है, तो यहाँ से निकलते वक्त बीच में किसी भी स्टेशन पर आपको उतरना नहीं है, प्लेटफॉर्म पर जाना है, टिकट लेना है और सीधा तत्काल वहां के लिए रवाना होना है। तो उस सेंस में द ट्रेन गोज मथुरा डायरेक्ट, ये ट्रेन जो है सीधे मथुरा जाती है। प्लीज गो टू द एडीएम ऑफिस डायरेक्ट। आप जो है सीधे एडीएम ऑफिस पहुंचिए, आप सीधे एडीएम ऑफिस जाइए। उस सेंस में चाहे रुक करके 10-20 मिनट बाद निकलिए। लेकिन डायरेक्टली का जो सेंस होता है, ये होता है एट वंस, उसी समय, या जो इमीडिएटली का जो सेंस है वो यहां पर आपको देखने को मिलता है। कम डायरेक्टली, डोंट डिले, तत्काल यहां पर आओ, देरी मत करो। डायरेक्टली दे अराइव्ड एंड स्टार्टेड प्रोग्राम, वो तुरंत आए और उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। शी वाज लुकिंग डायरेक्टली एट मी, वो तत्काल मेरी तरफ ही या ठीक उसी समय वो मेरी तरफ देख रही थी। तो फ्रेंड्स यहां हमने देखा कि डायरेक्टली यहां पर आया है आपका डायरेक्टली और यहां आपका डायरेक्टली। तो ये जनरली मैंने वर्ब के ठीक बाद में यूज किए हैं, लेकिन डायरेक्ट जो एडवर्ब है वो जनरली मैंने आपके प्लेस के बाद में यूज किया है। तो प्लेसेस के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट और डायरेक्टली में डिफरेंस को याद रख सकते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच, और हमेशा की तरह और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाने के लिए आपका प्रेम पूर्वक दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।